चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री को पढ़ना। ठीक है, अपन ने ओवरव्यू पहली वीडियो में देख लिया था, अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हिस्ट्री के जनक किसे कहा गया है? हिस्ट्री के जनक कहा गया है हेरोडोटस को। ठीक है, हेरोडोटस। हिस्ट्री के जनक किसको कहा गया है? हेरोडोटस। ठीक है, क्योंकि इन्होंने हिस्ट्री को एकदम संलग्न किया था। इन्होंने ही 3 भागों में डिवाइड किया गया था उसको। कौन कौन सा? प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इसको भी अपन ने 4 भागों में डिवाइड किया था। ठीक है, चलिए अब अपन आज पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल के बारे में। ऐतिहासिक प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल के बारे में मेनली अपन पाषाण काल के बारे में स्टार्ट करते हैं। पाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसमें कोई भी क्या नहीं है, लिखित स्रोत नहीं मिला गया है। ठीक है, लिखित स्रोत क्या है इसमें मिला? लिखित स्रोत नहीं मिला है। ठीक है, तो मेनली अपन इसको जो प्रागैतिहासिक काल है, पाषाण काल को अपन 4 भाग में डिवाइड करते हैं। पाषाण काल, ठीक है, प्रापाषाण काल, सेकंड में आता है मध्य पाषाण काल, थर्ड में आता है नव पाषाण काल और फोर्थ में आता है उत्तर पाषाण काल। ठीक है, उत्तर पाषाण काल। ठीक है, उत्तर पाषाण काल आ गया। प्रापाषाण काल में क्या होता था? प्रापाषाण काल में सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले आदि मानव आया था। इसमें खाना बदोश होता था, यानी खाना कहाँ से लेता था? वो खाना घूम घूम कर लेता था। ठीक है, खाना एकदम घूम घूम कर लेता था, खाद्य संग्राहक होता था। ठीक है, और आकेट, इसमें आकेट यानी क्या करता? खाना बदोश होता था प्रापाषाण में। और आकेट, आकेट यानी शिकार करता था। ठीक है, शिकार करना, इसमें ही उसने आग की खोज कर ली थी प्रापाषाण काल में ही। ठीक है, उसमें मानव एकदम आदि मानव हुआ, आदि मानव था एकदम राक्षस की तरह। ठीक है, उसके बाद मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था? इसने अपना दिमाग लगाना स्टार्ट किया। दिमाग किस तरीके से लगाया था? इसने छोटे छोटे हथियार बना लिए गए थे जानवरों को मारने के लिए हथियार। ठीक है, उसके बाद में इसने दफा जो इस मौत हो जाती है, अंत्येष्टि कार्यक्रम स्टार्ट करने लगे। अंत्येष्टि कार्यक्रम स्टार्ट किया है इसमें, इसलिए इसको माइक्रोलिथ बोला जाता है। ठीक है, माइक्रोलिथ। ठीक है, फिर नवपाषाण काल में क्या होता है? खेती करने लग गया। क्या करने लग गया? खेती। खेती में क्या किया इसने? स्थायी आवास बनाने लग गया। स्थायी आवास खेती में। देखिए, इसने अंत्येष्टि कार्यक्रम और हथियार रखना है। उसके बाद नव पाषाण और भी मॉडर्न होते गया मानव। मॉडर्न होते होते इसने क्या किया है? खेती स्टार्ट कर दी, स्थायी आवास बनाने लग गया। फिर क्या करने लग गया? कुत्ता पाला इसने। नव पाषाण काल में इसने तो बस 2 काम किए थे, मध्य पर हथियार बनाएगा, अंत्येष्टि कार्यक्रम, इसलिए इसको माइक्रोलिथ बोला जाता है। ठीक है, छोटे छोटे हथियारों को इसलिए स्थायी आवास, कुत्ता को पालतू बनाया गया। फिर इसने पहिए का भी उपयोग कर लिया गया उसमें। फिर जो सामान आता था उसको रखने के लिए मन का, यानी जिसने घड़े का भी क्या कर लिया? घड़े का भी बना लिया, जिससे कि ये उसको भंडार कर सके ना। खेती करेगा तो भंडारण करेगा। उत्तर पाषाण का तांबे की खोज हो गई थी। तांबे की खोज के बाद, जैसे ही तांबे की खोज हुई, तांबे की खोज होने के बाद ये मानव एकदम बहुत स्मार्ट बन गया, कुछ हथियार बनाने लग गया। उसके बाद में इसको सबसे पहले अपन को कैसे पता चलता है? चावल के साथ कि इसने चावल हो गए 4000 साल पहले के साक्ष्य मिल रहे हैं, जिसने कि इलाहाबाद के कोल्डी हवा से क्या मिला है? चावल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और इसने चित्रकारी भी स्टार्ट कर दी पाषाण काल में। मध्य प्रदेश के रायसेन तथा रायसेन जिले की भीमबेटका गुफाओं से अपन को क्या मिला है? चित्रकारी, यानी इसने कुछ बनाना स्टार्ट किया इस तरीके से। ये सारी चीजें मिल गई हैं। किसी कहीं घोड़े का चित्र बनाया गया है एकदम इस तरीके से। इस तरीके से ने कलाकृति स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, यानी इससे पता चलता है कि मानव में दिमाग आने लग गया था। उसके बाद में आधे ऐतिहासिक काल, इसमें तो मानव एकदम क्या बन गया? मॉडर्न ही बन गया। इसमें क्या बन गया? मानव मॉडर्न ही बन गया। किसमें? आधे ऐतिहासिक काल में। इसमें आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल में लिखा गया, लिखना पढ़ना भी सीख गया, लेकिन इसको पढ़ा नहीं गया था। ठीक है, इसमें आती है सिंधु घाटी सभ्यता। अपन इसमें सिंधु घाटी सभ्य हो गया मतलब मानव। ठीक है, लास्ट में
क्यों सिंधु घाटी इसका नाम क्यों पड़ा था? क्योंकि जो सभी नदियां हैं जिसके इलाके के चारों ओर बसती थी, उस ये सभी नदियां सिंधु नदी में जाकर मिल रही हैं। ठीक है, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में अपन आसानी से पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सा एक सभ्यता थी, इसमें छोटे छोटे कई शहर थे, 12-13 शहर थे। इनको अपन डिटेल से जानेंगे, लास्ट में सिंधु मिलती थी इसलिए। ठीक है, इस सिंधु घाटी सभ्यता का जो शहर थे उनका आकार क्या था? त्रिभुजाकार था। इस तरीके से इनका आकार था। ठीक है, इस तरीके से प्योर इसको त्रिभुजाकार तो नहीं बोला, इस तरीके से का आकार त्रिभुजाकार। ठीक है, इसका आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। ठीक है, इसका आकार एकदम त्रिभुजाकार था। ठीक है, इसलिए इसको त्रिभुजाकार बोला गया। ठीक है, इसका आकार क्या था? त्रिभुजाकार, क्योंकि इसके शहर, इसको अगर अपन डॉट करेंगे ना तो एक त्रिभुज के आकार की आकृति बन रही थी। ठीक है, इसलिए इसको त्रिभुजाकार बोला गया था। तो भाई सबसे पहले इनको कुछ ना कुछ मिला गया। खुदाई किसने की थी? इसके सबसे एक क्वेश्चन पूछता है कि खुदाई ही किसने करवाई थी। ठीक है, दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई का ठेका लिया था। ठीक है, किसने? साहनी जी ने। उसका जॉन मार्शल ने इसका हम नामकरण करने का ठेका दिया था। जॉन मार्शल, नामकरण किसने किया था? जॉन मार्शल ने। ठीक है, क्योंकि बड़ा पोस्ट था जॉन मार्शल। ठीक है, ये एक 10 गई थी इसके बाद में। ठीक है, अब अब जानकारी कितनी थी? चार्ल्स मैसेज मैसेज दिया था। चार्ल्स मैसेज ने जानकारी दी थी कि ये अब कुछ न कुछ मिला गया है। ठीक है, और नाम खुदाई दयाराम साहनी में से। चार सर्वेक्षण किसने किया? सर्वे किया कि कहाँ कहाँ हो सकते हैं। सर्वेक्षण कनिंघम ने किया था। कनिंघम था ना, वायसराय वगैरह होगा या लीडर होगा, जो भी है, उसने स्टार्ट किया था। ठीक है, उसके बाद लेब्राडोर से अपन ने 9000 साल पहले की, जबकि कोल्ड इलाहाबाद कोल्ड 6 साल पहले की, जबकि लेब्राडोर उत्तर प्रदेश में, जो कि अभी न्यूनतम के हिसाब से क्या है, कोई जो उत्तर प्रदेश में हुई थी लेब्राडोर खेती की। ठीक है, एक अपन को एक साथ 3 लाश कहाँ से? दमदमा, एक दमदमा से एक साथ 3 लाश अपन को मिली है। कहाँ पे मिली एक साथ 3 लाश? यानी कोई पालतू जानवर होगा, एक हस्बैंड वाइफ होंगे। ठीक है, तो अपन को दमदमा से मिली है। कहाँ से 3 लाश? दमदमा से। ठीक है, दमदमा से अपन को 3 लाशें मिल गई। उसके बाद क्या होता है? और एक एक कुत्ता और इंसान। ठीक है, कुत्ता प्लस इंसान कहाँ से मिला गया है? बुर्ज होम से। बुर्ज होम से क्या है? कुत्ता और इंसान। और हड्डियों के हथियार कहाँ से मिले गए? हड्डियों के हथियार चिरांद, बिहार से मिला गया है। ठीक है, कहाँ से? बिहार के चिरांद से मिले गए हैं। ठीक है, हड्डियों, सिंधु घाटी सभ्यता ही चल रही है हमारी। ठीक है, सारी चीजें हुई थी। अब सिंधु घाटी देखो, देखो इसकी बाउंड्री थी कुछ त्रिभुजाकार की। ठीक है, त्रिभुजाकार की इसकी बाउंड्री थी, है कि नहीं? इसकी बाउंड्री कुछ ऐसी थी, त्रिभुजाकार, यानी इसके चारों ओर कौन कौन सी नदी है? मांडा नदी। ठीक है, ऊपर गया था मांडा नदी, इधर देमाबाद। देमाबाद जगह के नाम है सुतका गोंडर, सुतका गेंडोर। ठीक है, ये आलमगिरी। 4 नदियां थी। ठीक है, ठीक है, सबसे ऊपर थी मांडा। देखो, यहाँ से अपन सम बराबर है, इसको एक ट्रिक से याद कर दें, सम बराबर ऐड। ठीक है, सम यानी जोड़, ऐड। ठीक है, ये सुत का गेंड और सम, तो ये यहाँ से स्टार्ट किया है। ठीक है, अपन ने कहाँ से? यहाँ से स्टार्ट किया है, सुत का गेंड और किसके? नदी की। ठीक है, सम बराबर ऐड, इसको याद कर रहे हैं। डच है पर भारत है, इसको ट्रिक से याद है, डच है पर भारत में नहीं है ना, भारत में नहीं। ठीक है, तो सम से देखो स से क्या हो गया?
स से हो गया सुत का गेंडोर, कौन सी, दास का नदी का मांडा चनाब नदी के किनारे, ठीक है। मांडा किस नदी के किनारे, चनाब नदी के किनारे, ठीक है। और ये सुत का गेंडोर दास का नदी के किनारे, ठीक है। और ये हिंडा आलमगिरी हिंडा नदी के किनारे, दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे, ठीक है। किसके, प्रवरा नदी के किनारे। डच हैं पर भारत में, ठीक है। अब इसको स से सुत का गेंडोर, ड फॉर दास का नहीं, म फॉर मांडा चनाब नदी किनारे, ए फॉर है, ऐसे हिंडा नदी, आलमगीर हिंडा है, आलम, और डी फॉर प्रवरा नदी, पर प्रवरा नदी, ठीक है। अपन को ये चार नदियां याद हो गई। अपन आसानी से देखेंगे कि लाहौर में क्या मिला था, कौन कौन सी जगह पे क्या मिला। अपन आसानी से देखने वाले हैं कि अपन को क्या क्या मिला था। अब चार शहर हो गए। अब उसके बाद लाहौर, हड़प्पा, लाहौर, देखिए लाहौर में क्या है, हड़प्पा सभ्यता थी, ठीक है। यहीं पे अपन को किसकी होती है, माउंट गोवरी जिला रावी नदी के किनारे पाकिस्तान के पास है, ठीक है। वहां पे अपन को लाहौर के पास हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, ठीक है। और लाहौर, हड़प्पा कहाँ पे है, लाहौर के पास में, ठीक है। हड़प्पा, अब हड़प्पा के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। हड़प्पा शहर कहाँ से मिला है, ये भी सिंधु सभ्यता का ही एक शहर है, जो कि हड़प्पा शहर लाहौर के पास में है, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने की थी, दयाराम साहनी ने, ठीक है। ये कहाँ पे, माउंट गोवरी जिला रावी नदी के किनारे था, ठीक है। रावी नदी का हड़प्पा शहर रावी नदी के किनारे, माउंट गोवरी जिला, ठीक है। माउंट गोवरी जिला रावी नदी के किनारे, कहाँ पे, पाकिस्तान में, ठीक है। यहाँ से अपन को कुछ खास चीजें मिली हैं जो कि अपन को हड़प्पा से याद रखें। देखिए क्या मिला है, कुम्हार का चाक, कुम्हार का चक यानी जिसपे वो क्या बनाता है, सामान बनाता है। सेकंड, देखो कितना मॉडर्न हो गया, अन्नागार, यानी अन्नागार, तो भाई अन्नागार तो मिलेगा ही, क्यों क्यों मिलेगा अन्नागार, क्योंकि वो खाना पीना बना रह रहा है, तो ठीक है। अन्नागार यानी अनाज को रखने के लिए। और श्रमिक आवास, तो भाई यहाँ पर अगर काम चलेगा तो श्रमिकों के लिए आवास रखना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी हो, ठीक है। तो ये कुम्हार क्या बनाएगा, मातर देवी की मूर्ति बनाएगा कि नहीं बनाएगा, मातर देवी की मूर्ति, कुम्हार का ही तो काम है मूर्ति वगैरह बनाना। मातर देवी मूर्ति, इससे पता चलता है कि हड़प्पा क्या था, महिला प्रधान था, ठीक है। और लकड़ी का ताबूत मिला हुआ है, इनको मूर्तियों को बना बना के कहाँ ले जाएगा, लकड़ी के ताबूत में ही तो ले जाएगा, ठीक है। लकड़ी के ताबूत में ले जाएगा। और उसके बाद में अपन को क्या मिला है, कब्रिस्तान मिला है। कब्रिस्तान का नाम क्या है, कब्रिस्तान, कब्रिस्तान का नाम क्या है, RH37 वहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। क्या लगा है, RH37। हाथी का अपन को कपाल मिला गया, क्या, हाथी का कपाल कहाँ मिला गया, हाथी का कपाल भी अपन को वहीं मिला गया है, ठीक है। हाथी भी पालते होंगे इस सामान को ले जाने के लिए, ठीक है। और स्वास्तिक चिन्ह, कुमार के ही काम है, और स्वास्तिक चिन्ह, इसको स्वास्तिक चिन्ह बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपन को हड़प्पा शहर से मिली गई हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं कौन सा, मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो डिस्कस कर लेते हैं, बाद में की कल देखते हैं, ठीक है। और उसके बाद में क्या है, मोहनजोदड़ो, जोदड़ो क्या है, मोहनजोदड़ो शहर से अपन को क्या क्या मिला है। देखो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, मोहनजोदड़ो की खोज की थी राकल दास, राकल दास बैनर्जी ने, ठीक है। बैनर्जी ने किया का, राकल दास बैनर्जी ने किया किसकी खोज की थी, राकल दास बैनर्जी ने किसकी, मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो का मतलब ही होता है लाशों का टीला, ठीक है। लाशों का टीला होता है मोहनजोदड़ो का मतलब, लाशों का टीला। यहाँ से अपन को क्या क्या मिला है, एक तो लाशों का टीला ही मिला है, ठीक है। और सेकंड चीज़ अपन को क्या मिली है, फर्स्ट चीज़ लाशों का टीला मिला गया, सेकंड चीज़ अपन को मिली गई है क्या, अब भाई अन्नागार भी मिलेंगे यहाँ पे, चलो अन्नागार को क्या याद रखेंगे, तो हर जगह ही मिलेंगे। 3rd नंबर पे स्नानागार मिले हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पे स्नानागार नहीं मिले थे अपन को, क्या
यहाँ पे नहाने की व्यवस्था है, तो मजदूर क्या करेंगे, नहा कर यहाँ पे, ठीक है। पुरोहित यानी स्नानागार होते थे, क्योंकि पुजारी वगैरह होते थे, ठीक है इधर। और चौड़ी सड़क होती थी पुजारियों के लिए। उसके बाद पशुपति यानी भगवान शिव की भी मूर्ति मिलेगी भाई। पशुपति, अगर भाई कौन हो पुजारी होंगे तो पशुपति की मूर्ति मिली। चौड़ी सड़क, सभागार, मीटिंग करेंगे कौन, सभागार भी यहीं से मिले हैं, ठीक है। सभागार, और क्या मिला है, नर्तकी की नर्तकी, यहाँ पे उनको डांस देखना है मिला। उसके बाद क्या है, तांबे का ढेर मिला गया, ठीक है, तांबे का ढेर। ये सारी चीज़ें मोहनजोदड़ो से मिली गई हैं। सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो था, ठीक है। अगर सबसे बड़ा स्थल पूछे तो धौलावीरा था, ठीक है। अब सबसे बड़ा शहर पटना, दिल्ली सबसे बड़ा है, लेकिन एरिया में तो कौन सा शहर बड़ा है सबसे, नोएडा बड़ा है, तो फिर और भी शहर है। तो स्थल कौन सा बड़ा है, राजस्थान स्थल बड़ा है कि दिल्ली, जब भी शहर है, ठीक। तो सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, धौलावीरा, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।